गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सबका स्वागत है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में। आज हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स द्वारा सेक्शन 194 ए जो अप्लाई होता है अदर देन इंटरेस्ट। 10,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट आप किसी पार्टी को पे करते हो तो उसके ऊपर हम लोग टीडीएस किस प्रकार डिडक्ट करते हैं। हम लोग टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किस प्रकार चलते हैं। अब एक्सेल पे आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे कि हमने बजाज फाइनेंस से 10 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है जो कि हमने रिसीव कर लिया है। उस लोन के ऊपर हम लोग 14% इंटरेस्ट देंगे और 1 ईयर के लिए लिया हुआ है और 1 मंथ का। आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर हमने ये मंथ्स हैं आपके प्रिंसिपल्स अमाउंट जो 10 लाख रुपीस के ऊपर हम लोग कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे कर रहे हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेट हुआ है, 10 लाख का 14% निकालोगे डिवाइडेड बाय 12 तो आपके पास ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम बाकी भी निकाल लेते हैं इसके। आप देख रहे हैं कि आपने पूरे साल में क्या है 10 लाख रुपीस रिटर्न करना है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट एक्स्ट्रा पेड करना है जिसकी अमाउंट टोटल अमाउंट हो जाती है 10,77,445 जिसमें से हमने क्या है 77,445 रुपीस क्या है गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194 ए कहता है कि आप अदर देन इंटरेस्ट में आप किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं वो 10,000 से अबव होता है तो हम उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करते हैं, टीडीएस कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमने कितना टीडीएस पे करना है। आपने इतनी इस अमाउंट पे क्या है टीडीएस कैलकुलेट करना है और टीडीएस कितना परसेंट कैलकुलेट होता है 10%। इस अमाउंट का 10% कैलकुलेट करोगे तो 6,744.54 कैलकुलेट होगा। अब हम इसको टैली प्राइम में किस तरह करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम में हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम सेक्शन 194 ए प्रैक्टिस क्लास है मेरी। स्टेट है आपका उत्तराखंड, रूम दारा, पिन है 244715। आपने क्या करना है, कंट्रोल से सेव कर लेना है। इसके बाद हमने क्या एक्टिवेट करना है, टीडीएस एक्टिवेट करना है। टीडीएस एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे माउस लेके जाना पड़ेगा। जीएसटी हम लोग एक्टिवेट नहीं कर रहे, टीडीएस पे यस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास पूछ रहा है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। 4 डिजिट क्या होते हैं, हमारे अल्फाबेटिक होते हैं और नेक्स्ट 5 डिजिट आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। 0 1 2 3 1 जी। यहाँ पे हम लोग बाकी की डिटेल नहीं भर रहे, बाकी की डिटेल आप खुद भर सकते हैं। यहाँ से क्या करना है, जीएसटी डिटेल स्टॉक आइटम पे भी हम लोग यस कर लेते हैं, कंट्रोल ए करना है। आप देख सकते हैं कि हमने कोई वाउचर क्रिएट नहीं किया हुआ है। गेटवे टैली पे आएंगे, क्रिएट पे एंटर करेंगे और हमें यहाँ पे जाना है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पे हमने टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कौन सा सेक्शन आता है, 194 ए। पेमेंट कोड क्या है, 94 ए। कितना परसेंट आपको टीडीएस पे करना है, 10%। अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं कराओगे तो आपको कितना परसेंट टीडीएस देना पड़ेगा, 20%। और लिमिट क्या है, 10,000।
इसको सेव कर लेना आपने। सबसे पहले हम लोग लोन रिसीव करेंगे, यहाँ पे प्रेस करोगे F6 और क्रिएट कर लेते हैं SBI बैंक। बैंक के अंदर रखोगे, कंट्रोल A कर लोगे। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। यहाँ पे आपने क्या करना है, किसके अंदर लिखना है, लोन लायबिलिटी के अंदर रखना है इसको। कंट्रोल A कर लेना है और कितना रिसीव कर रहे हो, 10 लाख। यहाँ पे अगर आपने चेक से पेमेंट की है तो चेक नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन डालनी है, बीइंग लोन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बजाज फाइनेंस। कंट्रोल A करोगे। हम लोग अपने लोन की अब पेमेंट करेंगे। F5 प्रेस करोगे यहाँ से और इसको कंट्रोल H करोगे, डबल एंट्री मोड पे लेके आओगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लोन का पैसा देना है। अब आप लोग एक्सेल सीट पे जाओगे, कितना पैसा देना है हमने, प्रिंसिपल अबाउट 78,120 78,120.45 एंटर किया, डेबिट। अब आपका क्या है, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, इंटरेस्ट ऑन बजाज लोन। किसके अंदर रखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखोगे। सर्विसेज है आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस TDS एप्लीकेबल करना है और TDS ऑन इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी कंट्रोल A कर लोगे। अब आपने यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है वो डालना है। एक्सेल पे जाएंगे हम लोग, 11,667 11,667। अब आपने यहाँ पे क्रेडिट ऑल्ट C करना है, बजाज फाइनेंस। इसका लेजर क्रिएट करना है संडी क्रेडिटर के अंदर। यहाँ पे TDS एक्टिवेट करना है। आप क्या है, कंपनी रेजिडेंट है। यहाँ पे हमें TDS इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी एंड लिस्ट, इसको यस करना है। एप्लीकेबल एंड लिस्ट सेव कर लेना है। इसके बाद हमें जाना है, यहाँ पे पैन नंबर डालना है। अब कंपनी का पैन नंबर क्या है आप देखेंगे तो कंपनी का पैन नंबर है ADFCB 5859 के। कॉपी कर लेना है इसको, जिस भी स्टेट, उत्तराखंड स्टेट का है। सेव कर लेना। न्यू रेफरेंस
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा क्या TDS कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो मैं इस वाउचर को कैंसिल करके हमें क्या करना है, सिंगल मोड में दोबारा से एंट्री करनी है। यहाँ पे आपने वाउचर में जाना है और यहाँ पे सिंगल मोड सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है, सिंगल। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अलग अलग अमाउंट पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग पेमेंट करेंगे अपने लोन की, प्रिंसिपल की 1178,120.45। आप एक बार चेक कर लेंगे एक्सेल सीट में 78। यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेंगे, बीइंग पेड प्रिंसिपल अमाउंट बजाज फाइनेंस, कंट्रोल ए कर लोगे। अब हमें इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी है SBI। यहाँ पे इंटरेस्ट 11,666.67 है। इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर, बजाज फाइनेंस से लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपका TDS ऑन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बीइंग इंटरेस्ट INTER इंटरेस्ट अमाउंट ऑन इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ बजाज फाइनेंस कितनी है, आप देख रहे हैं TDS अमाउंट डिडक्ट TDS अमाउंट, कंट्रोल ए करोगे। अब हम लोग चलते हैं रिपोर्ट पे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट फॉर्म 26Q। आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस पेमेंट की रिपोर्ट होगी, ये आपकी TDS की रिपोर्ट होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बजाज, बैलेंस शीट पे चलते हैं। हमने लोन कितने का ले रखा है, लोन लायबिलिटी हमारी ये है। आप देखिए लोन लिया हुआ है हमने 10 लाख का, जिसमें से हमने अप्रैल मंथ की 1 तारीख की जो है पेमेंट की है 78,120 रुपीज ये पे कर दी है। अगर हम लोग देखें दूसरी जगह, यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी TDS की रिपोर्ट आ गई। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑन बजाज लोन आपके PNL अकाउंट में डिस्प्ले हो रहा है। अब हम लोग TDS की पेमेंट करेंगे। कैसे से करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे आप, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट फॉर्म 26Q। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हम लोग 1/5 को पेमेंट कर रहे हैं TDS की। अब सेक्शन 194A जो अदर सेक्शन है उसमें कहा गया है कि हर महीने की
टीडीएस जिस डिडक्ट होता है उसके 7 तारीख को पे कर देना चाहिए। हम लोग ये टीडीएस हाथ के हाथ पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। यहाँ पे आपने डालनी है 1/5, क्योंकि 1/5 आपने टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी कंपनी एसबीआई बैंक। यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं इसलिए नहीं डाल रहे। being paid to TDS being paid to TDS on गवर्नमेंट। सेव कर लोगे। अब आप देखोगे कि आपकी अमाउंट ये यहाँ पे शो हो रही है। कहाँ पे? अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में। बैंक डिटेल आर नॉट अवेलेबल। अभी हमने बैंक में दिया नहीं है। जैसे ही अब हम लोग बैंक की पेमेंट करेंगे। किस प्रकार करते हैं? गूगल के जाने के बाद यहाँ पे आपने करना है TDS पेमेंट ऑनलाइन। यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करना है आपने। आपके सामने ये खुल जाएगा ऑनलाइन टैक्स पे। इस पे क्लिक करोगे आप तो ये आपका खुल जाएगा। अब आपको ये पता नहीं है कि किसके अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट ऑफ TCS कंपनी नॉन कंपनी डायरेक्टली। प्रोसीड करोगे आप। चालान नंबर 281 है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आप क्या हो, टैक्सेबल या फिर टैक्स डिडक्ट कलेक्टेड सोर्स। यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद टैक्स पेमेंट 200 नॉन कंपनी डिडक्ट ही है हम लोग। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट किसकी देनी है हमें, 194A। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट ढूंढनी है। नाइन्टी फोर ए आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इस पे एंटर कर दोगे। फिर आप नेट बैंकिंग किस बैंक के थ्रू देना पे करना चाहते हो, तो आपका उस बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अब यहाँ पे 10 नंबर डालना है। जो भी आपने कंपनी में 10 नंबर है उसको आपने फाइल करना है। तो हमने 10 नंबर डाला था MRTB012331G। असेसमेंट ईयर आपका क्या है, 2122। एड्रेस प्लॉट नंबर 110। दारा। यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, जो भी आपने कंपनी का एड्रेस डाला था।
ऑटोमेटिकली मैंने फिलअप कर लिया इसको। अब आपको VWBD4 आपने प्रोसीड करना है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। ऐसे ही आपने हर मंथ की पेमेंट करनी है। मैं सिर्फ इस मंथ की पेमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से आई एग्री, इंटरनेट बैंकिंग, आप पेटीएम से भी लॉगिन हो जाओगे अपने। यहाँ पे अब आपका कितना टैक्स है, यहाँ पे वो अमाउंट डालेंगे हम लोग। एक्सेल की शीट पे जाओगे, 111167। आप टैली पे जाके देखोगे कि यही अमाउंट पे करना है, 1167। टीडीएस अमाउंट, कोई सरचार्ज नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई एजुकेशन इंटरेस्ट फी चार्ज। अब हम कंफर्म कर देंगे। हमने अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर दी है सेक्शन 194 ए इंटरेस्ट इनकम अदर इंटरेस्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब आपने पेमेंट कर दी तो इस प्रकार का आपके पास व्यू आता है। ये आपको यहाँ पे एसबीआई बैंक का दिया हुआ था, ये नंबर मिलेगा, बीएसआर कोड नंबर, चालान किस डेट को पेमेंट की। अब हम लोग इसको टैली के अंदर डालेंगे। टैली के अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ईटीडीएस क्वार्टर, यहाँ पे बीएसआर कोड नंबर आपको मिलेगा 0011349। एंटर करोगे, चालान नंबर है 04374, चालान डेट 1/5/21। आपने बस इतना सा एंटर करना है और अपने बैंक का डिटेल सब फिल करने के बाद रूम द्वारा सेव कर लेना है। आप देखेंगे कि आपका यहाँ से हट गया और आपकी ये पेमेंट हो गई है फर्स्ट क्वार्टर की टीडीएस की एंट्री। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट में। बैक जाओगे, अकाउंटिंग बुक के बाद आप लेजर पे आओगे, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। आप देखेंगे कि आपका ये अकाउंट क्या हो गया, क्लियर हो गया, नील हो गया। स्टेट बैंक अकाउंट जो हमने पेमेंट की, ये हमने लोन की है, ये इंटरेस्ट की हुई है पेमेंट, और ये हमने गवर्नमेंट को पेड कर दिया टीडीएस की। उसके बाद हमने लोन ऑफ बजाज अकाउंट, आपने इसको क्लियर कर लेना है। आप देखेंगे कि 10 लाख का लोन लिया था, जिसमें हमें प्रिंसिपल अभी तक पे किया हुआ है 78,120 रुपीज.45 पैसा। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कितना इंटरेस्ट हमने लोन पे कर दिया, ये चेक कर सकते हैं, 11,666.67। ईएमआई कैलकुलेटर खुल जाएगा आपका, ये दिया हुआ है आपको फर्स्ट लिंक। इस पे जाओगे आप, आपको ईएमआई कैलकुलेटर पर्सनल लोन पे आप यहाँ पे
जो अमाउंट डालोगे कितना डालोगे 10 लाख और इंटरेस्ट रेट कितना डालोगे 14% और लोन टेन्योर कितना रहेगा आपका 1 ईयर 10 लाख इंटरेस्ट रेट में आप 14% इंसर्ट करोगे 14% और लोन टेन्योर मेरा कितना है 1 ईयर का जो कि 1 अप्रैल से लिया हुआ था मैंने बजाज फाइनेंस से लोन और ईयरली आपका क्लिक है। अब आपने नीचे आ जाना है आपकी ये कैलकुलेट हो गई देखेंगे आप ये चार्ट भी दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे ये सितंबर से दिखा रहा है हमें इसको चेंज करने के लिए डेट को कहाँ से चेंज करेंगे डेट ये दिया हुआ है इसको हम 1 जनवरी से कर लेते हैं ताकि आपको सीधा सीधा दिखे। अप्रैल से हमारा फाइनेंसिंग ईयर स्टार्ट हुआ है अब ये 2022 में खत्म होगा। इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा इसको भी एक्सटेंड करोगे तो हमने क्या है अप्रैल मंथ में कितना दिया हुआ है अपना देखेंगे 78,120 और इंटरेस्ट कितना पे किया है 11,667 जिसकी टोटल पेमेंट कितनी है 89,787 रुपीज। ये तो थी हमारी लोन की किस प्रकार हम लोग लोन एक कोई भी लोन लेते हैं उसके ऊपर ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको फुल फ्लैश दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अब हमने ऑनलाइन भी वेरीफाई कर लिया अपना पर्सनल लोन ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फटाफट हम लोग सेकंड मंथ के F5 अब हमने मई मंथ का सबसे पहले आपने क्या करना है इसको सिंगल सिंगल मोड में लाना है कंट्रोल H करेंगे सिंगल एंट्री मोड। अब यहाँ पे क्या है 1 मई है हम इसको इस मंथ के 30 31 5 और किस बैंक से पे कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट देंगे 79,032 रुपीज लोन अमाउंट बाय बजाज फाइनेंस 79,032 रुपीज कंट्रोल ए being paid loan principal तो बजाज फाइनेंस कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब आपने क्या करना है इंटरेस्ट का भुगतान करना है आपने एसबीआई यहाँ पे एसबीआई करना है और यहाँ पे आपने क्या लेना है इंटरेस्ट ऑन बजाज लोन और आपने यहाँ पे क्या करना है कितना इंटरेस्ट दे रहे हो 10,755 मई मंथ में हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिस पे क्या है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस। अब आपने यहाँ पे एक काम और करना है ये वाउचर आपका क्या है ये वाउचर आपका पेमेंट है हम लोग फ्यूज पोस्ट डेटेड वाउचर बना लेते हैं इसको ताकि ये फ्यूचर में इससे पहले मैंने किया नहीं था जो प्रिंसिपल की एंट्री की थी ताकि हम उस डेट पे आए तो अब आपने यहाँ पे नरेशन डाल लेना है बीइंग इंटरेस्ट पेड टू
बजाज फाइनेंस, कंट्रोल ए कर लोगे। अब हम लोग वापस डे बुक में आते हैं। यहाँ पे देखोगे 31 मई में, इसको भी क्या करोगे, कंट्रोल टी, ये आपका पोस्ट डेटेड वाउचर हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग इस मंथ में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे, लेकिन अभी ये पोस्ट डेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल टी, ये हट जाएगा क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल टी, ये आपको बताने के लिए था। अब हम लोगों ने क्या करना है, टीडीएस पे करना है। कहाँ पे जाना है, शायद यहाँ पे आपने पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, 1/5 से 31/5। ठीक है, आपने यहाँ पे पेमेंट में जाना है। हमने कितनी पेमेंट करनी है, टीडीएस, यहाँ पे 31/5, टीडीएस कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1075 कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे बीइंग पेड टू टीडीएस गवर्नमेंट, और यहाँ पे हमने गवर्नमेंट को अपना टीडीएस पे कर दिया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल क्या, डिस्प्ले टीडीएस रिपोर्ट में जाना है, 26 क्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज करोगे तो 1/5/31/5। आपको यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में डालना है। हमने ये ऑलरेडी बैंक की कर ली है। अब आपने यहाँ पे एंटर किया जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे चालान नंबर किस डेट को की है, 31/5/21। कंट्रोल ए करोगे, सेव। आप देखोगे यहाँ से सेम प्रोसीजर हमारा थर्ड मंथ को करेंगे हम लोग। वाउचर पे जाओगे, एसबीआई, अब हम लोग क्या करते हैं, सेम लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, थर्ड मंथ की आपने इंस्टॉलमेंट उठा, प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट लिखनी है। बीइंग पेड प्रिंसिपल अमाउंट टू, किसको, बजाज फाइनेंस, कंट्रोल ए कर लोगे। अब हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए लोन ऑफ बजाज फाइनेंस कितना देना है, जून मंथ में 9833। अब हम लोग 1 जुलाई को यहाँ पे जुलाई मंथ का हम लोग कब दे रहे हैं, 1/7 को देंगे, 1/7। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन वर्जन में कर रहा हूँ तो एक्यूरेट मंथ नहीं आ पाएगा, एक दिन का फर्क रहेगा। तो हम लोगों ने क्या चार्जेस लिए, जून मंथ में 9833 एंटर करोगे। यहाँ पे आप टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस 983 रुपीज आपने देने हैं। कंट्रोल ए कर लोगे, बीइंग पेड टू कितना, इंटरेस्ट अमाउंट
एंड TDS डिडक्ट। यहाँ पे कंट्रोल ए करोगे 983 हमने देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, फॉर्म 26Q। अब आपने इसकी पेमेंट करनी है। यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ पे डेट चेंज करना है। एक साथ में पे कर रहे हैं हम लोग। और स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS यहाँ पे एक साथ कर लेना आप। यहाँ पे एक साथ 94 कंपनी बैंक से, यहाँ पे कंट्रोल ए बी TDS पेड टू गवर्नमेंट, कंट्रोल ए करोगे। अब आपकी पेमेंट यहाँ पे आ गई है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंट TDS, आपका कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे 983 पेंडिंग है। इससे पहले वाले आप देखेंगे ये पेमेंट हो गई है। तो उसकी डालने के लिए हम लोग कहाँ चलान रिकंसिलेशन पे जाएंगे, एंटर करोगे रिकंसिलेशन और BSR कोड किस डेट को पे किया, 1/7/21 SBI बैंक तिरुमदारा, कंट्रोल ए कर लोगे। अब मैं फटाफट ये एंट्री कर लेता हूँ। वाउचर पे आया, इस मंथ का जुलाई मंथ का अब मैं पे कर रहा हूँ। जुलाई मंथ का पे करने के लिए 31/7 SBI बैंक, जुलाई मंथ का है 80 लोन फ्रॉम बजाज। प्रिंसिपल पेमेंट कितनी है मेरी जुलाई, 80,887। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये अब मैं फटाफट करके नरेशन स्किप करता हूँ। SBI बैंक इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है जून मंथ में आपने, 8,900। कितना आपने इंटरेस्ट ऑन बजाज लोन, सॉरी लोन TDS कितना देना है बजाज फाइनेंस, 890 रुपीज। मैं नरेशन नहीं सेव कर रहा हूँ क्योंकि फटाफट एंट्री कर रहा हूँ। कंट्रोल ए, सेम डेट को ही TDS पे कर रहा हूँ। कंट्रोल F करोगे, स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS 31/7 सेम डेट में आप देखोगे ये पीरियड किसी बच्चे का एरर आएगा तो इसको 31/7 कर देना। आपकी ये एरर हो जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं तो प्रॉपर टैली लाइसेंस वर्जन में आपका ये पेमेंट हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, बीइंग पेड TDS टू गवर्नमेंट, सेव कर लोगे। ये आपका देख लो सेव हो गया। अब हम लोग फिर से किस मंथ का, अगस्त मंथ का डेट चेंज करेंगे। 1 अगस्त मंथ का हम लोग कब देंगे, 30/8, ये एक्सेप्ट कर रहा, 31/8 एक्सेप्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे SBI पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है अगस्त मंथ में,
सॉरी, लोन बजाज फाइनेंस 81830 81,830 विदाउट नरेशन सेव कर रहे हैं। SBI बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम लोन अगस्त मंथ में हमने 7,000। आप जैसे जैसे पेमेंट करते जाओगे आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती जाएगी, आप महसूस करोगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन TDS बजाज फाइनेंस कंट्रोल है। अब 796 ये हमने गवर्नमेंट को पे करना है, सेम डे को ही कर रहे हैं। कंट्रोल F करोगे, स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS यहाँ पे 31/8 कंपनी रेजिडेंट कंट्रोल है पेड TDS टू गवर्नमेंट। अब हम लोग सितंबर मंथ में पे करेंगे। सितंबर मंथ 1/9, इसमें देखते हैं हमारा 30/9, तो हम लोग क्या करेंगे 1/10 पे करेंगे सितंबर मंथ का। SBI प्रिंसिपल अमाउंट लोन फ्रॉम फाइनेंस सितंबर मंथ में हमने देना है 82। अब आपकी किस्तें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट की बढ़ने लग गई हैं और इंटरेस्ट की अमाउंट कम होगी। कंट्रोल ए कर लिया, सितंबर मंथ का था। SBI लोन इंटरेस्ट फाइनेंस सॉरी इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन। अब सितंबर मंथ में हमने 7,002 दिया। यहाँ पे TDS ऑन इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस कंट्रोल ए किया 700 रुपए। अब गवर्नमेंट को हमने कितना पे करना है 700। सेम डेट को ही पे कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को, क्योंकि टेलीवर्जन में कर रहे हैं हम लोग। कंट्रोल F करोगे, यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS। अब यहाँ पे 1 सितंबर से 1/10 लेना है आपने। मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया कि एजुकेशन वर्जन में कर रहे हैं, तो इसलिए हमें डेट को थोड़ा आगे करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग अकाउंटिंग का काम प्रैक्टिस कर सकें। 700 गवर्नमेंट को पे कर दिया, बीइंग पेड टू गवर्नमेंट। TDS गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब हम लोग आते हैं अक्टूबर मंथ में। सबसे पहले डेट चेंज करनी है। अक्टूबर आपका 31/10 SBI। अब आपने ध्यान देना, ये अभी अक्टूबर का महीना नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कंट्रोल T पोस्ट डेटेड कि पहले ही उसकी एंट्री करके रख रहे हैं। उस जिस दिन ये डेट आएगी हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। कितना है प्रिंसिपल अमाउंट अक्टूबर महीने में? आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या बढ़ गई है, 83,751 रुपीज आ गई है। कंट्रोल ए, इसको हटा देना। यहाँ पे सेम SBI इंटरेस्ट अक्टूबर महीने में हम आप रीपेमेंट शेड्यूल देख लेना, वहां से ये एंट्रियां हो रही हैं। मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन भी 6,036 आप देख रहे हो कम होती जा रही हैं। इंटरेस्ट TDS बजाज फाइनेंस कंट्रोल ए करोगे, या आपने क्या कर दिया इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। अब हम आते हैं कंट्रोल F करोगे, यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS सेम तारीख को कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे 31/10 गवर्नमेंट को हमने ये TDS पे कर दिया, being paid to TDS गवर्नमेंट।
अब आप देखेंगे कि मैंने सारी एंट्रियां कर दी हैं। आप डिस्प्ले अकाउंट लेजर आप देखेंगे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट 104 वाला का हमने टीडीएस पे नहीं किया हुआ है। अब मैं इसको पे करूंगा 31/8 को। तो आपको क्या करना है, वाउचर कंट्रोल एफ स्टैट्यूटरी टीडीएस 31/3 31/3 31/3 आखिरी है इस फाइनेंसिंग ईयर का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल ए, ये मैंने पे कर दिया। आप देखेंगे अब डिस्प्ले अकाउंट लेजर इंटरेस्ट ऑन डेप्टर अकाउंट, आपका ये नील हो गया। टोटल आपका ये टीडीएस की अमाउंट है जो गवर्नमेंट को पे करनी है। हम ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था। टोटल अमाउंट 7,000, ठीक है। आप इस अमाउंट का टीडीएस अगर कैलकुलेट करोगे तो गवर्नमेंट को पे करेंगे हम लोग इसका इनटू 10% टीडीएस। ये आपका टीडीएस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने इंडिविजुअली भी निकालना हो 10% टीडीएस कंट्रोल डी कर दिया। आप देखेंगे इसका टोटल ऑल्ट प्लस यही आएगा। तो हमने टीडीएस भी सही नहीं कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्टी के अकाउंट में। ₹922 का अभी देखता हूं मैं क्या फर्क आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना दिया, यहां से पता लग जाएगा 7444667 इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट 77445। आप टैली पे जाएंगे, पॉइंट का कोई इशू नहीं है। वहां यहाँ पे 4 है, वहां पे 5, राउंड ऑफ में 45 हो जाएगा। 12 मंथ का आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम आते हैं बजाज फाइनेंस में। ये आपका खाली रहेगा, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, इसमें एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या फर्क आ रहा है। 88,752 ये है 786,716 दो बार है। 727 750 785 830 88 8887 79953। हमने देखिए थर्ड मंथ में गलती की है 79 गलती से, तो हम लोग यहाँ पे ठीक करेंगे अमाउंट को 79। तीसरे मंथ में हमने प्रिंसिपल अमाउंट गलत लिखा था, 84 कर देते हैं राउंड ऑफ पे, कंट्रोल ए। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 53।
53.45 कंट्रोल ए कर दोगे तो आपका ये एंटर 54 कंट्रोल ए 50 पैसे को हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 20 रुपीज को एंड कंट्रोल ए 21 कर देते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि आपका ये लोन अमाउंट है बजाज लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस का नील हो गया। इसके बाद हमने बनाया था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपका मैच खा रहा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरा चैनल तो प्लीज लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये हमने इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194A जो कि आपको YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस तरह की पूरी एंट्री। मैं आपको आने वाले समय में और भी ऐसी क्लास लेके आ रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट्स है। थैंक यू।